device which is used to a device which is used to accelerate device which is used to accelerate charge particle is known as cyclotron. Cyclotron. अब साइक्लोट्रॉन समझने से पहले तुम्हें ये समझना होगा when charge particle enters in magnetic field perpendicular to it, उसका जो पाथ होता है वो क्या बन जाता है? सर्क्यूलर। और इसका रेडियस की फॉर्मूला क्या होती है? R प्रोपोर्शनल टू V होता है। लेकिन उसका टाइम पीरियड जो था तुम्हें याद होगा, T इक्वल होता है 2πm/QB, या फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा होता है QB/2πm। और ये दोनों T और F दोनों जो है ना वो रेडियस या वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करते। मतलब रेडियस बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन वेलोसिटी बढ़ने से या रेडियस बढ़ने से टाइम पीरियड पे या फ्रीक्वेंसी पे चेंज नहीं आता। ये हमारा फंडा था। सबको याद है बेटा ये फंडामेंटल? यस सर। रेडियस बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगा, लेकिन वेलोसिटी बढ़ने से या रेडियस बढ़ने से टाइम पीरियड पे या फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। इस फंडामेंटल का यूज करके यहाँ पे हम जो डिवाइस बना रहे हैं उसे बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। अब पहले हम देख लेते हैं साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन कैसा है। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि एक ये दो डी शेप के कंटेनर है, ठीक है। डी शेप दिख रहा है, ये शेप डी है, इनको हम डी बोलते हैं, DEE या डीज। दो डी शेप के कंटेनर होते हैं, दोनों अंदर से क्या बोलते हैं, होलो होते हैं, ठीक है। डी शेप कंटेनर अंदर से पूरा होलो होते हैं। इन दोनों डी शेप कंटेनर के ऊपर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। क्या मतलब होता है क्रॉस का? इनसाइड। मतलब जो मैग्नेटिक, तो शेप के रिस्पेक्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। पूरे में है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। गॉट इट? या तो कोई डाउट? फिर हम दोनों डीज को यहां से कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग लगाते हैं अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा करंट? AC। कौन सा करंट लगाते हैं? अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि AC करंट लगाते हैं।
अभी जो अल्टरनेटिंग करंट है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अल्टरनेटिंग करंट? पता है किसी को अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? सर वो फिर कांस्टेंट वैल्यू जिसकी वैल्यू डायरेक्शन कंपेयर होती है। जिसकी पोलैरिटी बदलती रहती है। पोलैरिटी क्या बदलती रहती है? पोलैरिटी। जैसे समझो यहां से यहां तक, देख रहा है, यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड टी। तो टाइम पीरियड टी में क्या होता है, देखो यहां से ऊपर गया, नीचे आया, फिर नीचे गए, ऊपर गए। इसका मतलब ये होता है, समझो ये वाला पॉइंट पॉजिटिव है और ये वाला पॉइंट नेगेटिव है। तो यहां से जब ये वाला पहुंचेगा ना इस पॉइंट तक, तो यहां पहुंचने के बाद ये जो है पहले जो प्लस वाला है, ये बन जाता है नेगेटिव, और जो नेगेटिव है वो क्या बन जाता है? पॉजिटिव। फिर यहां से यहां तक जब पहुंचेंगे वापस, तो यहां पहुंचने के बाद फिर से जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा। समझ में आई बात? मतलब ये हुआ कि एक साइकिल में वो 2 बार अपनी पोलैरिटी चेंज करते हैं एक साइकिल में। मतलब पूरा एक साइकिल हो जाता है टाइम पीरियड का, उतने साइकिल में क्या चेंज करते हैं? 2 बार पोलैरिटी। माइनस वाला प्लस होगा, प्लस वाला वापस माइनस होगा, और जो प्लस वाला है पहले माइनस होगा, माइनस होने के बाद वापस प्लस होगा। समझ में आई बात? मतलब एक साइकिल में 2 बार, तो सिंपल बात है 10 साइकिल में हो जाएंगे 20 बार, 100 साइकिल में हो जाएंगे 200 बार। मतलब हर एक साइकिल में 2 बार चेंज होता है। समझ में आई बेटा यहां तक बात? यस यस सर। सर। और इसका टाइम पीरियड कितना रखा जाता है? इतना। अब ये किसका टाइम पीरियड है? ये तो चार्ज पार्टिकल के घूमने का टाइम पीरियड है। जब चार्ज पार्टिकल पूरे घूम का आता है ना, उसका टाइम है। बात समझ आई इतनी? मतलब ये पूरा घूमेगा, उसने में ये 2 बार अपनी पोलैरिटी क्या करेंगे? बदलेंगे। समझ में आई बात? मतलब जितना टाइम पीरियड इसको बदलने में लगता है 2 बार, उतना टाइम पीरियड चार्ज पार्टिकल को घूमने में लगेगा। समझ में आई बेटा यहां तक बात? कोई डाउट? नो सर। दूसरी बात, समझो ये प्लस है, ये माइनस है। इस प्लस का मतलब ये होता है कि ये जो डी है ना, पूरा डी, ये पूरा डी पॉजिटिव होगा। पूरा का पूरा डी क्या होगा? पॉजिटिव, पूरा डी। और ये नेगेटिव मतलब पूरा डी नेगेटिव होगा। ठीक है? इसका मतलब ये हुआ इन दोनों के बीच में जनरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, किसी को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। याद है? पॉजिटिव से स्टार्ट, नेगेटिव एंड। तो ये भी क्या होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव। ये कहां से कहां तक? सिर्फ यहां से यहां तक, अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि जब अंदर जाते हैं तो ये होलो हो जाता है। तो मैं पता है ये पूरा नेगेटिव है, तो पूरे नेगेटिव में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। मतलब इनसाइड द पोर्शन ई कितना है? 0। यहां भी ई कितना है? 0। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके बीच में है? बिटवीन 2 डीज। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आई बेटा बात? यस सर। अच्छा, जब ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ चला जाएगा? ऐसे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? नेगेटिव लेफ्ट टू से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट लेफ्ट, चेंज होती रहेगी, क्योंकि जितनी बार ये चेंज होगा उतनी बार इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में पता है फोर्स लगता है फिजिकल टू क्यूई। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए। तो ए मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में? बढ़ जाती है। ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो बढ़ जाएगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव तो कम हो जाएगी। यहाँ पे हम हाँ। बात करते हैं। हमारा टॉपिक का नाम क्या है?
a device which is used to accelerate charge particle. charge particle को क्या करना है? एक्सेलरेट करना है. एक्सेलरेट करने का मतलब होता है उनकी वेलोसिटी बढ़ानी. ये फॉर्मूला कभी पढ़ी हुई है? Yes, sir. अगर इनिशियल जीरो है तो v इक्वल क्या होगा? at, मतलब वेलोसिटी बढ़ाना, उसको बोलते हैं एक्सेलरेट द पार्टिकल्स. अब उसके लिए कैसे होगा वो ध्यान दो. सबसे पहले जिस पार्टिकल को हमें एक्सेलरेट करना हो, जिसको भी हमें क्या करना हो, एक्सेलरेट करना हो, उसको हम यहां रख देते हैं मिडल में. ठीक है. तो सबसे पहले सपोज करो लेफ्ट वाला डी पॉजिटिव है, राइट वाला डी नेगेटिव है. तो मुझे बताओ चार्ज पार्टिकल किस तरफ घुसेगा, राइट की लेफ्ट? Right. बोलो कैसे घुसेगा वो? राइट की लेफ्ट जाएगा? Right. अब राइट जाएगा, नेगेटिव है तो राइट के लिए इसमें एक्सेलरेशन होगा. एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी समझो यहाँ पे जीरो है, और जीरो वेलोसिटी से वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो आगे जाएगा. अब मुझे बताओ आगे कैसे जाएगा? स्ट्रेट जाएगा कि थोड़ा आर्क में जाएगा? बोलो स्ट्रेट जाएगा कि थोड़ा आर्क में जाएगा? आर्क में सर. आर्क में जाएगा. क्यों आर्क में जाएगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर से, और तुम्हें पता है जब मैग्नेटिक फील्ड होती है तो मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करता है तो उसका मोशन कैसा होता है? सर्कुलर टाइप का. तो ये मूव करेगा ना, ऐसे मूव करेगा, सीधा मूव नहीं करेगा, आर्क में मूव करेगा, मतलब ऐसे आर्क बनाएगा. जैसे यहां एंटर करेगा, यहां पहुंचेगा इस पॉइंट पे, तो यहां पहुंचने के बाद अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बताओ? जीरो. जीरो है. तो अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेशन मिलेगा? नो सर. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे. अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा. तो जितनी भी वेलोसिटी होगी उससे वो कौन सा मूव करेगा? सर्कुलर मूव करेगा. समझ में आई बात? ये घूम जाएगा. इसका ये आधा सर्कल कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हुआ आधा सर्कल? किसी को डाउट यहां तक? No, sir. अगर आधा सर्कल कंप्लीट हो गया है, आधा सर्कल मतलब No, टाइम का कितना? sir. हाँ बेटा बोलो. No, sir. तो आधा सर्कल कंप्लीट होना मतलब कहां तक कंप्लीट हो गया? ये वाला पोर्शन. अब आधा सर्कल कंप्लीट होने के बाद सबसे पहला चेंजेस किस में आएगा? ऊपर की पोलैरिटी में चेंज आएगा. जो पॉजिटिव है वो क्या बन जाएगा? Negative. ये बन जाएगा नेगेटिव. और ये क्या बन जाएगा? Positive. तो मुझे बताओ ये वाला चार्ज पार्टिकल जैसे यहां से बाहर निकलेगा अब किस तरफ अट्रैक्ट होगा? लेफ्ट अट्रैक्ट होगा कि यही रहेगा? यही रहे. Left. लेफ्ट के अट्रैक्ट हो. क्यों अट्रैक्ट होगा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसमें और ये खुद चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा. ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है? इस पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सिंपल बात है, क्या मिलेगा? Accelerate. अगर एक्सेलरेशन मिलेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी? Yes. ऑफ कोर्स बढ़ेगी. ठीक है, यहां पहुंच गए. यहां पहुंचने के बाद अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? Zero. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो यहां पहुंचने के बाद अब एक्सेलरेशन का क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा अंदर पहुंचने के बाद? नहीं होगा. No, sir. एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं. लेकिन यहां से यहां तक वेलोसिटी बढ़ चुकी है. अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो रेडियस पे क्या फर्क पड़ता है?
बोलो, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज होगा। इसका मतलब अब जो बनेगा वो पहले से थोड़ा बड़ा बनेगा, इसके कंपेयर में ज्यादा बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पहुंचेगा फिर से आधा सर्कल कंप्लीट। अब मुझे बताओ, आधा सर्कल कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले चेंजेस कहाँ पे आएगा? पोलैरिटी में। पोलैरिटी में। पोलैरिटी क्या बन जाएगी बोलो? नेगेटिव। ये बन जाएगी नेगेटिव, ये क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। तो चार्ज पार्टिकल अब किस तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव। राइट साइड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पोर्शन में? इस पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है मिडल में? यस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या जनरेट होगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है तो क्या मिलेगी? वेलोसिटी। मतलब यहाँ वेलोसिटी मिलेगी। अब यहाँ जैसे पहुंचेगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी तो एक्सेलरेशन जीरो। तो अंदर अब वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। लेकिन यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ चुकी है, तो वेलोसिटी बढ़ने से क्या होता है? रेडियस इंक्रीज। इसका मतलब अब सर्कल थोड़ा और बड़ा बनेगा। जैसे यहाँ सर्कल कंप्लीट होगा हाफ, तो हाफ सर्कल कंप्लीट होने से पहले किस पे फर्क पड़ेगा? पोलैरिटी। क्या हो जाएगी उस वक्त? ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगी नेगेटिव। अब ये चार्ज पार्टिकल किस तरफ मूव करेगा? यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ेगी? ऑफ कोर्स यस। यहाँ पहुंचेगा फिर से एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ चुकी है। वेलोसिटी बढ़ने से क्या बढ़ जाएगा? रेडियस। तो ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहेगा। यहाँ वेलोसिटी बढ़ेगी, यहाँ रेडियस बढ़ेगा, फिर यहाँ वेलोसिटी बढ़ेगी और वहां रेडियस बढ़ेगा। तो ध्यान से देखो, तो बीच के हर एक पोर्शन पे वेलोसिटी बढ़ रही है। तो वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है हम चार्ज पार्टिकल को क्या कर रहे हैं? एक्सेलरेट कर रहे हैं कंटिन्यूसली। और कंटिन्यूसली वेलोसिटी बढ़ेगी, कंटिन्यूसली एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। समझ में आ गई बेटा बात कंप्लीटली? और वेलोसिटी बढ़ाते बढ़ाते हम इसकी वेलोसिटी कहां तक ले जाते हैं? अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁷ तक ले जाते हैं। 10⁶, 10⁷ तक। और जब इतनी सफिशिएंट वेलोसिटी मिल जाती है, उसके बाद क्या करते हैं? हम मैग्नेटिक फील्ड बंद कर देते हैं। तो मुझे बताओ, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बंद कर दूं तो सबसे पहला फर्क क्या पड़ेगा? तो मैग्नेटिक फील्ड बंद करने से क्या होगा बोलो? मैग्नेटिक फील्ड बंद करने से सेंट्रीपेटल फोर्स बंद हो जाएगा, और सेंट्रीपेटल फोर्स बंद होने से इसका घूमना बंद हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, अगर सेंट्रीपेटल फोर्स बंद हो गया तो ये टेंजेंट पकड़ के सीधा बाहर चला जाएगा, और हमें जहां पे इसको टारगेट करना हो, क्या करना हो? टारगेट, जहां पे भी इसको एप्लीकेबल करना हो वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं। समझ में आए बेटा बात? क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे हम लोग इसमें क्या करते हैं? बीच वाले पोर्शन में इसकी वेलोसिटी बढ़ाते रहते हैं, और बाकी जो ये दो पोर्शन है वो सिर्फ क्या काम करते हैं? इसको वापस सेम जगह पे लाने की कोशिश करते हैं। समझ में आई बेटा बात? क्लियर? मतलब हम छोटे से पोर्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड को नंबर ऑफ टाइम्स यूज करके वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स यूज करके। एक्चुअल होता क्या है कि समझो ये समझो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर मैं चार्ज पार्टिकल यहाँ रखता हूं तो ये यहाँ से इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक अट्रैक्ट होगा, समझो उसकी वेलोसिटी 0 से हो गई 10, लेकिन 10 के बाद तो ये लिमिट आ गई, तो वेलोसिटी कैसे बढ़ेगी? तो हम क्या कर रहे हैं? 10 करके इसको गोल घुमा के वापस लाते हैं। जैसे गोल घुमा के वापस लाते हैं तो वेलोसिटी 10 से हो जाती है 20, फिर गोल घुमा के वापस लाते हैं 20 से 30,
फिर राउंड करके तीसरे, ऐसे करते करते हम उसकी वेलोसिटी 10⁶ तक पहुंचा देते हैं। समझ में आई बात? मतलब एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नंबर ऑफ टाइम्स यूज करके हम लोग उसकी वेलोसिटी बढ़ा देते हैं। क्लियर बेटा? समझ में आ गई बात? कोई डाउट? सर हाँ बेटा बोलो। बट सर आपने बोला कि हम इसको टारगेट पे डाल सकते हैं, हाँ, बट सर हमें पता कैसे चलेगा कि हमें मैग्नेटिक फील्ड कब बंद करनी है? तो हमें फिक्स टाइम होता है। ये क्या है? टाइम पीरियड। हमें बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो नंबर ऑफ साइकिल्स पे हमें पता चल जाएगा भाई 1 साइकिल में इसकी वेलोसिटी 20 तक आ रही है, 2 साइकिल में वेलोसिटी इसकी 60 तक आ रही है। ऐसे समझो भाई 500 साइकिल्स करने हैं, फिर 500 साइकिल में इसकी वेलोसिटी कितनी पहुंच जाएगी? 10⁷। तो 1 साइकिल का टाइम होता है 2 सेकंड, समझो तो 500 साइकिल का टाइम कितना होगा? तो जस्ट उसका टाइमर सेट कर देंगे 1000 सेकंड, एग्जैक्ट 1000 सेकंड में मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देंगे? वो 0 कर देंगे। गॉट इट? यस सर। भाई किसी को डाउट इसमें? क्लियर हो गया सबको? तो साइक्लोट्रॉन है Yes, sir. क्या? तो साइक्लोट्रॉन ऐसा डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सट्रैक्ट करने में यूज होता है। अच्छा, अगर मैं डी को और बड़ा कर दूं, ज्यादा बड़ा कर दूं, डी को मैं बहुत ज्यादा बड़ा कर दूं, तो सिंपल बात है रेडियस बढ़ जाएगा। हम रेडियस बढ़ा के और वेलोसिटी बढ़ा सकते हैं। तो क्या हम इस डिवाइस से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जितनी वेलोसिटी पॉसिबल है अचीव करना? अगर हम डी को बहुत बड़ा कर दे तो हमको रेडियस बहुत बड़ा मिल जाएगा घूमने के लिए। नहीं सर, क्यों नहीं कर सकते? रीजन? आइंस्टाइन का इक्वेशन भी था ना। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, तुमने डायग्राम देख के तो लग रहा है यस, पर क्यों नहीं? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। क्या बेटा? आइंस्टाइन का इक्वेशन था ना, मास और वेलोसिटी का रिलेशन। तो उससे क्या होगा? मास धीरे धीरे घटने लगेगा तो फिर उससे और फर्क टाइम पीरियड पड़ेगा? पे भी इफेक्ट पड़ेगा। किस पे फर्क पड़ेगा? टाइम पीरियड पे। वेरी हाँ, गुड। टाइम पीरियड पे हाँ सर, सही है टाइम बेटा। पीरियड। क्या होगा कि नॉर्मल स्पीड 10⁷ तक तो ठीक है, लेकिन जब बहुत ज्यादा वेलोसिटी बढ़ने लगती है तो प्रॉब्लम कहाँ आती है वो समझो। ये प्लस माइनस कब बदलता है? हाफ सर्कल। और ये हाफ सर्कल हम किसके इक्वल रखते हैं? इस वैल्यू के इक्वल। मतलब जितने टाइम में चार्ज पार्टिकल आधा घूमेगा उतने टाइम में ये भी आधा हो जाना चाहिए। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल सेम होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा जैसे जैसे वो सर्कल कंप्लीट कर रहा है आधा, उसी वक्त वो बदल जाता था। अगर जैसे ये सर्कल कंप्लीट करके यहां पहुंचे और उस वक्त समझो ये नहीं बदला तो क्या होगा? रिपेल होगा। सिंपल बात है, अट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा। रिपेल होने से क्या होगी? वेलोसिटी बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। कम हो जाएगी। अब ये किस सिचुएशन में होता है वो देख लो। जब तक ये सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ये अगर सेम है तो आधे सर्कल पे वो तो बदल ही जाएगा। लेकिन जब वेलोसिटी बहुत बढ़ जाती है ना, तो मास बदलने लगता है चार्ज पार्टिकल का। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन मास बदलने लगता है। ये रीजन वी जब 10⁸ या उससे थोड़ी ज्यादा बनती है ना, तो मास बदलता है। और जब मास बदलता है ना, तो यहाँ पे देखो m है, ये m से इसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। अगर फ्रीक्वेंसी चार्ज पार्टिकल की बदल गई, अल्टरनेटिंग करंट की तो बदलेगी नहीं। बदलेगी किसकी? चार्ज पार्टिकल की। घूम तो वो रहा है। तो उस सिचुएशन में F अल्टरनेटिंग करंट डज नॉट इक्वल टू F चार्ज पार्टिकल। तो उस वक्त फ्रीक्वेंसी मिसमैच हो जाएगी। मिसमैच मतलब ये सर्कल कंप्लीट कर चुका होगा, उस वक्त वो कंप्लीट नहीं करेगा, तो अट्रैक्शन की जगह क्या होने के चांसेस हो जाते हैं? रिपल्जन। मतलब ये इसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन का मतलब कि कुछ लिमिट के बाद ज्यादा स्पीड हम नहीं बढ़ा सकते। हम 10⁷ तक हमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब स्टार्ट होगी? जब 10⁷ से हम ज्यादा जाएंगे। तो
तो मैं पूछे क्या साइक्लोट्रॉन से हम स्पीड ऑफ लाइट अचीव कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे नहीं, स्पीड ऑफ लाइट अचीव नहीं कर सकते क्योंकि हाई वेलोसिटी पे फ्रीक्वेंसी मिसमैच हो जाती है। गॉट इट? किसी को डाउट बेटा? क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो इसका एक मैं तुम्हें वीडियो भी दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें से तुम्हें कुछ लिखने जैसा तो है नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो खाली। देखो साइक्लोट्रॉन में एक्चुअल पूछते क्या है, पूछते हैं ये चीज, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन में तुम्हें ये नहीं एक्सप्लेन करना, तुम्हें क्या एक्सप्लेन करना है, वो जो हमने डिराइव किया था ना, ये फॉर्मूला डिराइव की थी याद है, वो फॉर्मूला तुम्हें लिखनी है, मतलब वो डिराइव यहाँ पे करना है। तुम्हें पूछे एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, तो जब हमने आर और ये टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी ने डिराइव किए थे, जिसका हेडिंग हमने दिया था पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट, वो तुम्हें यहाँ पे वापस लिखना होगा। मतलब एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन में तुम्हें वही चीज लिखनी होगी। समझ में आ गई बेटा बात? यस सर। यस सर। क्लियर? ठीक है, तो मैं इसको अभी लिंक को बंद करता हूँ, फिर दूसरी लिंक पे आ जाओ, मैं तुम्हें इसका क्लियर वीडियो दिखाता हूँ, तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिंक बंद करो मैं।